नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम सभी में कोई ना कोई खास बात होती है, कोई ना कोई ऐसी प्रतिभा होती है जिसे हम परफेक्शन की सीमा तक पहुंचा सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। एक दिन द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों को और पांडवों को बुलाया और उन सभी से एक प्रश्न किया। बताओ, तुम्हें उस वृक्ष पर क्या दिखता है? सभी ने उत्तर दिए। किसी ने कहा मुझे पेड़ दिखता है, किसी ने कहा मुझे शाखा दिखती है, किसी ने कहा मुझे तना दिखता है, किसी ने कहा मुझे चिड़िया दिखती है। और बहुत से विद्यार्थियों ने अपने उत्तर समान भी दिए। लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया, बताओ तुम्हें क्या दिखता है, तब अर्जुन ने बताया, मुझे चिड़िया की आंख दिखती है। पुनः पूछा गया, बताओ तुम्हें क्या दिखता है? अर्जुन ने कहा, मुझे केवल और केवल चिड़िया की आंख दिखती है। इस प्रश्न को द्रोणाचार्य ने सभी से क्यों पूछा? द्रोणाचार्य ने अपने सभी विद्यार्थियों से यह प्रश्न इसलिए पूछा कि वे अपने सभी विद्यार्थियों की प्रतिभा को जानना चाहते थे। और यह प्रश्न इसलिए पूछा कि बताओ तुम्हें उस पेड़ पर क्या दिखता है, कि वे अपने सभी विद्यार्थियों में से धनुर्विद्या के लिए योग्य और प्रतिभावान विद्यार्थी का चयन करना चाहते थे। इसी तरह के प्रश्न उन्होंने अन्य विद्यार्थियों से अलग अलग प्रतिभाओं के लिए किए और कई विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतिभाओं के लिए सिलेक्ट किया, चयन किया। धनुर्विद्या के लिए अर्जुन का सिलेक्शन किया और गदा चलाने के लिए भीम का सिलेक्शन किया। इसी तरह से हमें भी अपने बच्चों को उनकी प्रतिभाओं को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए और सदैव उनकी प्रतिभाओं को सपोर्ट करना चाहिए, जानना चाहिए, उनमें छुपे गुणों को पहचानना चाहिए। उनकी प्रतिभाओं को जानने के लिए हमें उनसे कई प्रश्न करने चाहिए। उनकी योग्यताओं को जानने के लिए, उनकी प्रतिभाओं को जानने के लिए हमें कई तरह के प्रयास करने चाहिए ताकि हमारा बच्चा अपनी योग्यता के, अपनी प्रतिभा के सर्वश्रेष्ठ बिंदु को छू सके और दुनिया में नाम कमाए और अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा खिलाड़ी बने। आप अपने बच्चे को प्रश्न करना सिखाएं ताकि वह स्वयं को भी जान सके और उसे क्या करना है यह भी जान सके। उसके अंदर छुपी प्रतिभा को वो स्वयं जान सके और आप भी जान सकें, ताकि आप उसकी मदद कर सकें, सहयोग कर सकें और उसे अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। एक व्यक्ति जब अपनी प्रतिभा को अपनाता है और उस क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो अपनी प्रतिभा के क्षेत्र का वह सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन जाता है और प्रसिद्धि प्राप्त करता है। इसके विपरीत यदि वह अपनी प्रतिभा में न चलकर किसी अन्य दिशा में आगे बढ़ता है तो उसे अत्यधिक मेहनत करनी होगी, अत्यधिक प्रयास करने होंगे, क्योंकि उसे अभी जीरो से चलना है। लेकिन प्रतिभावान व्यक्ति में उसे 50 से आगे बढ़ना होता है। 50% तो उसके पास है ही, 50% उसके पास पहले से ही है।
लेकिन 50% ही आगे बढ़ना है।